एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों के बीच से एक पथिक मार्ग गुजरता था। यह मार्ग एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ तक जाता था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु ज्ञान की तलाश में आते थे। इसी मार्ग पर दो बौद्ध भिक्षु यात्रा कर रहे थे। एक वृद्ध जिनका नाम महेंद्र था और एक युवा जिनका नाम सुदीप था। महेंद्र अत्यंत अनुभवी और शांत स्वभाव के थे। वर्षों से ध्यान और साधना में लीन रहने के कारण उनके हृदय में गहरी करुणा और धैर्य था। दूसरी ओर सुदीप अभी नया भिक्षु था। वह बहुत जोशीला और नियमों के प्रति कठोर था। वह हमेशा हर स्थिति को शास्त्रों के अनुसार देखने की कोशिश करता था। दोनों भिक्षु अपने मठ से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उन्होंने निश्चय किया था कि वे अगले गांव तक पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा के दौरान वे धर्म और साधना पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि आगे एक नदी बह रही थी। रात की बारिश के कारण नदी उफान पर थी और पानी का बहाव तेज हो चुका था। नदी किनारे पर एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 18-19 वर्ष रही होगी। वह रेशमी वस्त्र पहने थी और स्पष्ट था कि वह किसी समृद्ध परिवार से थी। युवती असहाय लग रही थी। वह घबराई हुई थी, क्योंकि नदी का तेज प्रवाह उसे पार करने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, और जैसे ही उसने भिक्षुओं को देखा, वह उनके पास आई और विनम्रता पूर्वक बोली, क्षमा कीजिए भंते, मुझे इस नदी के उस पार जाना है, लेकिन पानी बहुत तेज है और मैं इसे अकेले पार नहीं कर सकती। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? वो युवती की यह बात सुनकर सुदीप असहज हो गया। उसने शास्त्रों के नियमों को याद किया। भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उन्हें छूना वर्जित है। लेकिन महेंद्र पूरी तरह शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह कहते हुए उन्होंने युवती को अपनी बाहों में उठाया और सावधानी पूर्वक नदी पार करवा दी। दूसरी ओर पहुंचने के बाद उन्होंने उसे सुरक्षित नीचे उतारा और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, अपने गंतव्य तक जाओ। भगवान बुद्ध तुम्हारा कल्याण करें। युवती ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। दोनों भिक्षु फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े, लेकिन सुदीप का मन अशांत था। उसके अंदर कई विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? उन्हें तो नियमों का पालन करना चाहिए था। वे एक स्त्री को अपनी बाहों में कैसे उठा सकते हैं? यह तो शास्त्रों के विरुद्ध है। सुदीप के चेहरे पर चिंता और असंतोष स्पष्ट था। वह चुप था, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वह अपने क्रोध को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, गुरुदेव, क्या आपको नहीं पता कि भिक्षुओं के लिए स्त्रियों को छूना वर्जित है? आपने आज यह नियम तोड़ दिया। यह हमारी साधना के विपरीत है। महेंद्र रुके। उन्होंने सुदीप की ओर शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराए। फिर वे बोले, सुदीप, मैंने उस युवती को केवल कुछ क्षणों के लिए उठाया था और फिर उसे नदी पार करवाने के बाद छोड़ दिया। लेकिन तुम उसे अभी तक अपने मन में उठाए हुए हो। बताओ, कौन अधिक दोषी है? महेंद्र के शब्द बिजली की तरह सुदीप के मन पर गिरे। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। वह सोचने लगा, मैंने युवती को छुआ तक नहीं, लेकिन मेरे मन में अभी तक वही घटना घूम रही है। गुरुजी ने केवल करुणा के कारण उसकी सहायता की और उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी तक अपने विचारों में उलझा हूं। वह शर्मिंदा हो गया। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं अहंकार और अज्ञान में था। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सिखाएं कि मैं कैसे अपने मन को शुद्ध कर सकता हूं। सुदीप, सच्ची साधना केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने मन को मोह, द्वेष और अहंकार से मुक्त करना है। नियम तब तक अच्छे हैं जब तक वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जब वे करुणा और प्रेम को रोकने लगें, तब हमें बुद्धि से सोचना चाहिए। सुदीप को अपने भीतर की गलती महसूस हो चुकी थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आगे से वह केवल बाहरी नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने हृदय को भी शुद्ध करेगा। उस दिन के बाद सुदीप के विचारों में परिवर्तन आने लगा।
उसने समझ लिया कि केवल शास्त्रों को याद रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपी करुणा और बुद्धि को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हम बाहरी नियमों में इतने बंध जाते हैं कि उनकी मूल भावना को भूल जाते हैं। सही और गलत के निर्णय में केवल नियमों का अंधा अनुकरण नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा का संतुलन भी आवश्यक है। हम जो धारण करते हैं वही हमें बांधता है। सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है।